तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से एक पुराने इंडिकेटर को वापस से लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे काफ़ी बार वापस से कहा कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो दोबारा से आप इसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो आज फिर मैं आपके लिए बॉलिंजर बैंड की एक वीडियो लेके आया हूँ, और इस बार आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा इंडिकेटर है कि जिसके माध्यम से आप अगर पूरी स्क्रीन पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। एकमात्र बॉलिंजर बैंड के यूज़ से आप अच्छा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, सो प्लीज़ बाय सेल नॉट अलाउड। ठीक है, ये आपको एक समझाने के लिए वीडियो बनाई गई है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बॉलिंजर बैंड को एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडिकेटर भी माना जाता है। जैसे जैसे अगर आप लोग न्यू बिगनर हो और आपको ये पता है कि मुझे कब ख़रीदना है कब बेचना है, आपको नहीं पता है ना। क्योंकि कई बार हम कहीं भी घुस जाते हैं, पता पड़ता है कि भैया जिस जगह पे हम घुसे वहाँ से हमारा 20 पॉइंट 30 पॉइंट 50 पॉइंट का हमारा लॉस हो गया है ना। और लॉस बुक करते ही हम वहाँ से प्राइस क्या तुरंत भाग जाता है। तो हम काफ़ी बार हमें पछतावा भी होता है कि यार काश मुझे पता होता कि ये यहीं से वापस भागेगा, तो काश मैं उसको होल्ड कर लेता, है ना। मुझे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सवाल करते हैं, इसलिए मैंने सोचा एक बार दोबारा से एक बार अच्छे से आप लोगों के लिए एक वीडियो कंसेप्ट वापस से तैयार करूं, और इस बार आप अच्छे से समझने की कोशिश भी कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बॉलिंजर बैंड को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट इंडिकेटर भी माना जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो आज प्राइस है 100 रुपये का, है ना। उसने चढ़ना कब स्टार्ट किया था, चढ़ना मतलब 100 रुपये का प्राइस है। 100 रुपये से जस्ट सपोज़ यहाँ से प्राइस पंप किया ऊपर की तरफ 120 और 130 गया, तो जो बेस प्राइस था तो वो कितना है 100 रुपये। अब प्राइस आया 130 रुपये पे, है ना। अब 130 कितना ऊपर जाएगा ये आपको नहीं पता है, ना मुझे पता है ना। अब क्या होगा, सपोर्ट 100 रुपये का हो गया, है ना, और रेजिस्टेंस हो गया 130 रुपये का। ये एक तरीके से 130 रुपये का, या तो प्राइस 130 रुपये को ब्रेक कर दे या फिर सपोर्ट को ब्रेक कर दे 100 रुपये को, है। ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या होगा, अगर आप ढंग से समझने की कोशिश करो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब होता है, अगर कोई प्राइस सपोर्ट पे खड़ा है तो वहाँ पे उसके अपसाइड जाने के चांस, इट मीन्स जहाँ से प्राइस ने पहले मूवमेंट किया है तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि इस बार भी प्राइस यहाँ से अपसाइड के लिए मूवमेंट ज़रूर करेगा। रही बात रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस पे क्या होता है, प्राइस ने अगर रेजिस्टेंस मतलब उस ऊपरी लेवल पे अगर वहाँ से रिजेक्शन पहले भी दिया था, तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया इस बार भी अगर प्राइस वहाँ पे जाएगा तो वो वहाँ से ज़रूर गिरेगा। ठीक है, इस अज्यूम को ही है हम प्रैक्टिकल रूप में अगर बात करें तो हम इसको लेते हैं बॉलिंजर बैंड के थ्रू। अब देखो, ये बॉलिंजर बैंड की का जो चार्ट है ये आपके सामने खुला हुआ है यहाँ पे, है ना। ये हिंडाल्को कंपनी का चार्ट है, और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं प्रेजेंट चार्ट यूज़ में नहीं ले रहा, ये लगभग 2 साल पहले का चार्ट है, लगभग 2023 का चार्ट है। सॉरी। अब देखिए अपने को करना क्या है, कैसे समझना है। देखो, इस चार्ट में आपको 3 लाइंस आपको दिख रही होगी, एक अपर है, एक मिडल है और एक बॉटम है ना। लोअर मान लीजिए, बॉटम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अपर बैंड, लोअर बैंड और मीडियन बैंड। ठीक है, अब मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मैं कैसे काम करता हूँ आपको समझाता हूँ। आप देखो, ये है आपकी ये वाली कैंडल है, आप देखना ये। ठीक है, 27 अक्टूबर 2023 का ये कैंडल है, ये बॉलिंजर बैंड के बाहर आया। ठीक है, बॉलिंजर बैंड के बाहर आ गया। अब ये हालांकि लोअर बैंड है इसका, है ना। तो मैं जो मानता हूँ ना, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, औरों का मैं नहीं कह सकता, मैं अपना प्रोस्पेक्ट बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई प्राइस इस बॉलिंजर बैंड से बाहर आती है, मैं वहाँ पे बाय की इस पोजीशन जो है वो वहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, अब बाइंग की पोजीशन तो बना ली, लेकिन मैं कब तक रुकूँ, है ना, कब तक रुकूँ।
तो ये बॉलिंजर बैंड हमारी हेल्प करता है कि भैया आपको यहाँ तक रुकना चाहिए, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको दूसरा लेवल भी आपके सामने दिख रहा है। अब कौन सा लेवल है, देखो ये मैंने बॉटम पे इस प्राइस को पकड़ा, ठीक है। लोअर बैंड जो है यहाँ पे मैंने बॉटम पे पकड़ा। जस्ट सपोज मैंने लो था इसका 448, मैंने 450 रूम पकड़ा, ठीक है। अगले दिन, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगले दिन प्राइस गया 454। मुझे 4 रुपये का हिंडाल्को के अंदर प्रॉफिट दिखने लगा, 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से मुझे प्रॉफिट दिखने लगा। मुझे लगा कि नहीं यार मैं इसको होल्ड करूँगा। अब होल्ड कब तक करूँगा, होल्ड कब तक करूँगा, ये जो मैंने ख़रीदा है सबसे बॉटम वाला प्राइस है, यही इसका जो लो है ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये ध्यान रखना। ये जो कैंडल इस कैंडल में मैंने जो ख़रीदा था, इस कैंडल का जो लो है ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस मैं अगर आपसे बात करूं तो ये जो अपर बैंड की जो सबसे ऊपर वाली ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना, ये मेरा रेजिस्टेंस होगा। अब मुझे कैसे काम करना है ये देखो आप, मैंने ख़रीदा इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पे 450 रुपये ख़रीदा। अगले दिन ये गया 454, अगले दिन 456, 461 भी गया, फिर उसके बाद ये गया 465, ठीक है। जब तक इस नीचे वाले स्टॉप लॉस को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा। अब मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये मीडियन वाली जो लाइन है, मीडियन वाली जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। अभी फर्स्ट टारगेट क्या है मेरा, 400। अगर मैं इसका हाई देखूँ अगर इस कैंडल का, तो ये है 475। मतलब मैंने ख़रीदा 450 पे, 25 पॉइंट मुझे 1 2 3 4 और 5वें दिन मुझे 25 पॉइंट यहाँ पे हिंडाल्को के अंदर कैप्चर होते हुए नज़र आ गए। मतलब 465 का 25 पॉइंट अगर मैं मान के चलूँ तो लगभग 5 से 7% के आसपास मुझे यहाँ पे 5 दिन के अंदर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ गया। अब क्या करूँगा मैं, या तो मैं अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूँ यहाँ पे, या मैं अपना फुल प्रॉफिट बुक कर लूँ। अगर मैं स्कैल्पर हूँ, अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मेरे लिए 5% प्रॉफिट भी सफिशेंट है। अगर मुझे 10% मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मेरे लिए 5% प्रॉफिट भी 5 दिन के अंदर सफिशेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं डेयरिंग बंदा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, जिस भी कैंडल ने इस मीडियन जो लाइन है उसको ब्रेक किया है, उस कैंडल के लो को मैं स्टॉप लॉस बना दूंगा यहाँ पे, जो कि मेरा रहेगा 463 रुपये का। अब क्या होगा, मैंने ख़रीदा 450 पे और प्राइस का स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर दिया 463 का। मतलब अगर यहाँ से प्राइस नीचे भी आता है उस 475 से, अगर प्राइस एकदम से बम्प मारता है तो 463 465 पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। एटलीस्ट मैं लॉस में नहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने 450 में ख़रीदा और 463 में उसको बेच दिया, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 13 रुपये पर शेयर के हिसाब से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ गया। लेकिन अगर मैं डेयरिंग बंदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं स्टॉप लॉस के साथ में काम करूँगा, तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस पहले 450 लगाया था, अब मैं लगा दूँगा 465 रुपये, इसका इस कैंडल का लो है ना। और मैं इसको कहूँगा कि यह तो प्राइस जो है आगे बढ़ती रहे। अब आप देखोगे जैसे ही इस मीडियन लाइन का ब्रेकआउट होता है तो उस प्राइस के नीचे आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। वहाँ से हम ये अज्यूम करते हैं कि अब जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस को ज़रूर छूने जाएगा। आप देखो यहाँ से प्राइस गया, यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ज़रूर इसने छुआ, ठीक है। हाई लगाया 513 रुपये का। अब क्या होगा, अगर ये प्राइस आप देखो बॉलिंजर बैंड के बाहर निकल चुका है ना, ये प्राइस बॉलिंजर बैंड के बाहर निकल चुका है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपनी जो क्वांटिटी है वो फुल्ली एग्ज़िट मार लूँगा, है ना। एक बार के लिए तो मैं फुल्ली अपनी क्वांटिटी एग्ज़िट मार लूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये रेजिस्टेंस है। आप देखो ये यहाँ पे ये कैंडल बनी है, यहाँ पे देखो आप, ये रहा, ठीक है। ये है 15 सितंबर 2023, ये वाला है ना, ये वाला मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। देखो एक बार पहले भी इस रेजिस्टेंस को फेस करके गिरा है, मैं यहाँ पे दोबारा गलती क्यों करूँ। आप खुद सोचो ना, यहाँ से इसने पहले भी हाई बनाया था और वापस से ये हाई बना रहा है। अब मैं जब दिख रहा है मुझे कि यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है, मतलब ये एक बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन पे जैसे ही कोई दूसरी देश का जो क्या कहते हैं एक तरीके से फौजी, दूसरी देश का आतंकवादी अगर जैसे ही इस बॉर्डर लाइन पे टच करेगा तो उसको करंट लगेगा, है ना।
तो मैं क्यों जाऊंगा वहाँ पे? अगर मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, जब तक मुझे करंट नहीं लग रहा तब तक मैं फटाफट से उस सीमा को छू करके और वापस आ जाऊंगा। समझ गए आप? तो यहाँ पे जो अपर बैंड वाली जो लाइन होती है वो एक तरीके से सीमा का बॉर्डर है ना, जहाँ तक मुझे जाना है। और अगर वहाँ पे प्राइस चला गया है तो मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा, नहीं तो वहाँ की जो सेना है मुझे पकड़ करके मारेगी, या फिर मुझे अंदर कर देगी, या फिर मुझे मार देगी। ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं रुक गया तो मेरा जो प्रॉफिट है वो वहाँ पे लूज़ कर सकता हूँ मैं। कुल मिलाकर के बात ये है, तो इसलिए वहाँ पे मैं उसको बेच दूँगा। मतलब समझ गए? अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, आप देखना। हमें ख़रीदना कब है? हमें ख़रीदना है जब ये प्राइस लोअर बैंड के पास में आती है, या लोअर बैंड के अगर नीचे निकल जाती है, तब हमें वहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी है। फर्स्ट आपका जो टारगेट रहेगा, ये जो मीडियन वाली लाइन है ऑरेंज वाली, आपके वहाँ पे कुछ अलग भी आ सकता है। बॉलिंजर बैंड को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे कोई सेटिंग नहीं करनी है फ़िलहाल आपको। आपके पास ऑटोमेटिकली ये जो चार्ट है ये बना हुआ आ जाएगा, बस आपको इसी को ही फॉलो करना है। सच्ची बता रहा हूँ कसम से, अगर आपने इस इंडिकेटर को ढंग से यूज़ में ले लिया ना, आपको ना मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। आप मेरे कहने पर आज रात को आराम से सुकून के पल बैठ करके इस इंडिकेटर का बैक टेस्ट करना। आपको खुद को अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि भाई अब तो मैं ही बादशाह हूँ स्टॉक मार्केट का, है ना? सच में। और ये स्ट्रेटेजी ऑप्शंस के अंदर भी उतनी ही अच्छी से काम करती है जितना कि ये स्टॉक के अंदर करती है। मैं अभी तक 4 से 5 दिन में ऑप्शंस के अंदर काम कर रहा हूँ। ऑप्शंस में मैंने जब इस स्ट्रेटजी को बाय टेस्ट किया तो भैया उसमें मुझे इतना ज़बरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला कि मैं आप लोगों के साथ बयान नहीं कर सकता। क्योंकि अभी हम लोगों ने लाइव ट्रेड करना बंद कर दिया है, नहीं तो मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी लाइव करके दिखा देता। आप सच में बोलते कि सर सच में मज़ा आ गया। सच में आपने हमारे लिए एक ऐसी इंडिकेटर फाइंड आउट किया है जो कि हमें सच में ये बता देगा कि हमें घुसना कब है, प्रॉफिट कब बुक करना है और ट्रेल कहाँ तक करना है ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है आज अच्छे से समझ में आई होगी। आप देखो, है ना? अगर प्राइस ऊपर भी जाता है ना, अपर बैंड को छूता है, तो ये श्योर है कि दोबारा मीडियन जो बैंड है वहाँ तक ज़रूर आएगा ही आएगा, है ना? वहाँ तक आएगा। तो आपने जो प्रॉफिट कमाया ना, आप उसको क्यों लूज़ करते हो, है ना? मेरा मानना तो ये है कि स्टॉक मार्केट में चोर बनना चाहिए। मतलब अगर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, उस प्रॉफिट को लो और चलते बनो, दूसरा स्टॉक ढूंढ लो। कोई एक स्टॉक तो है नहीं अपने पास कि हाँ हमें उसी से दिल लगी करनी है। दूसरे स्टॉक है, दूसरे स्टॉक में फाइंड आउट करने की कोशिश करो क्या कोई प्राइस डेली टाइम फ्रेम में 5 मिनट में क्या लोअर बैंड के नीचे खड़ी है, लोअर बैंड पे खड़ी है, तो हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा उस प्राइस के अंदर, उस स्टॉक के अंदर एंट्री लेने का। ठीक है? ताकि हम 10-5% जो भी हमें मिलना है, जो हम लेना चाह रहे हैं वो हम लें। और दूसरे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने महीने में 10 ट्रेड भी किए और 10 ट्रेड में पर ट्रेड में 5% भी अगर आपने अचीव किया ना, तो आप सच्ची बता रहा हूँ, आप एक दिन इतने बड़े व्यापारी बन जाओगे इस स्टॉक मार्केट के कि मतलब आपको कोई नहीं हरा पाएगा। सच्ची बता रहा हूँ आपको। आप भले बैक टेस्ट करके देख लेना, मेरे कहने पर नहीं सही, अपने दिल की सुनना और एक बार मेरे कहने पर बैक टेस्ट करके देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है? तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आज आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस होती है तो आप बेशक मुझसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसा आप अपना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।